नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज। दोस्तों, आप दर्शकों की तरफ से बार बार ये क्वेरी आ रही थी, बार बार ये प्रश्न पूछा जा रहा था कि नए साल 2025 का वार्षिक राशिफल हमारे चैनल पर कब आने वाला है। तो आज वो शुभ दिन आ गया है जब आप अपनी 12 राशि का राशिफल यहाँ हमारे चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको जो भी पूरे साल में ग्रह योग खराब बन रहे हैं उसकी भी जानकारी देने वाला हूं। उन अशुभ ग्रह योगों से कैसे बचना है मैं आपको ये भी बताऊंगा, इसका भी मार्गदर्शन करूंगा और कुछ बहुत ही सटीक, बहुत ही प्रामाणिक आपको उपाय भी बताऊंगा जो आप पूरे साल में कर सकते हैं। जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, ऐसा नहीं कि वो सारे उपाय आपको एक ही दिन में एक ही बार में करने हैं। अपनी जरूरत के हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से, अपनी श्रद्धा और विश्वास के हिसाब से पूरे साल में कुछ कुछ उपाय अगर आप करते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और जितनी भी अशुभ परिस्थितियां ग्रहों की दिखाई दे रही हैं, बनती दिख रही हैं, उनसे आपको बहुत अच्छी सुरक्षा प्राप्त होगी और आपका भाग्योदय इससे, इन उपायों की सहायता से हो सकेगा। तो अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए ये साल 2025 मिश्रित परिणाम लेकर के आता दिखाई देता है। शनि की 7.5 और राहु केतु के प्रभाव के चलते कई क्षेत्रों में आपको जीवन में संघर्ष और चुनौतियां देखने को मिलेंगी, लेकिन बृहस्पति और शुक्र की अनुकूल स्थिति कुछ सकारात्मक अवसर भी आपको जीवन में प्रदान करेगी। अगर बात करें रिलेशनशिप्स की, तो प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा। शनि की 7.5 के प्रभाव से पूरे वर्ष संबंधों में, रिश्तों में तनाव और गलतफहमी उत्पन्न हो जाए, ऐसी स्थिति आपके लिए बनेगी। हालांकि 14 मई से 18 अक्टूबर के बीच गुरु की शुभ दृष्टि प्रेम और रिश्तों में नई ऊर्जा और स्थिरता को भी लेकर के आती दिखाई देती है। जो विवाहित जातक हैं, शुरुआती महीनों में कुछ तनाव का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन धैर्य और संवाद से रिश्ते आपके मजबूत बने रहेंगे। तो कम्युनिकेशन आपको जरूर रखना होगा। जो अविवाहित जातक हैं, इस वर्ष बड़े फैसले लेने में आपको बहुत सावधानी रखनी होगी। जून जुलाई में के बीच में प्रेम संबंधों में अनुकूलता रहेगी और कुछ जातक विवाह के बंधन में भी बन सकते हैं। जो आपके रिलेशनशिप चल रहे थे वो शादी तक बात जा सकती है। रिश्तों में जो जो अभी लिव इन रिलेशंस वगैरह में है, बाहरी हस्तक्षेप के बावजूद आपके आपस का जो सामंजस्य है, जो तालमेल है, वो बना रहेगा। हालांकि लोगों का, परिवार का बहुत उसमें विरोध आपको झेलना पड़ सकता है। अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो वित्तीय रूप से 2025 चुनौतियों से परिपूर्ण अवसर लेकर के आने वाला है। मिश्रित साल इसको कहा जा सकता है। शनि की 7.5 और मंगल की शत्रु दृष्टि के कारण साल की शुरुआत में बड़े खर्चे आपके ऊपर आ सकते हैं। खर्चों में वृद्धि का साल ये आपके लिए कहा जा सकता है। 9 जून से 9 जुलाई तक बृहस्पति की अस्त स्थिति के चलते वित्तीय अस्थिरता और आय के स्रोतों में रुकावट या बाधा की स्थिति भी आप सामना कर सकते हैं। 18 मई से वर्ष के अंत तक राहु के प्रभाव वित्तीय योजनाओं को बाधित करेंगे। जून और जुलाई जो है, ये साल के अंत तक, जून जुलाई से फिर आपका समय शुरू होता है साल के अंत तक। शुक्र की जो शुभ स्थिति है, ये अचानक आपको बड़े धन लाभ कराएगी और निवेश के लिए अनुकूल समय लेकर के आएगी। तो इस दौरान जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, छोटा करें या बड़ा करें, बहुत सूझबूझ के साथ आपको करना चाहिए। तो कह सकते हैं कि शुरुआती 6 महीने वो आपके लिए स्ट्रगल के रह सकते हैं। वो फाइनेंसेस के मामले में भी, आपके आर्थिक पक्ष के मामले में भी रहेंगे, रिलेशनशिप्स के भी मामले में रहेंगे। जून के बाद से दिसंबर तक की जो स्थिति है, सेकेंड हाफ की जो स्थिति है, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगी। रियल एस्टेट और कमोडिटी में निवेश करने से अच्छा लाभ मिलने की संभावना आपके लिए बनती है। सेकेंड हाफ में, दूसरी छमाही में नौकरी पेशा जातकों को वेतन वृद्धि और बोनस मिले, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती है। करियर और पेशे की अगर बात करते हैं तो करियर के मामले में यह वर्ष बहुत ही संतुलित प्रगति आपको देने का संकेत दिखाई कर देता है। साल के पहले 6 महीनों में कार्यस्थल पर राजनीति का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन दृढ़ता और धैर्य के साथ आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। व्यावसायिक उद्यमों में शुरुआती बाधाएं आएंगी, लेकिन साल के अंत में व्यवसाय, खासतौर पर मीडिया, रियल एस्टेट और आतिथ्य क्षेत्र में अच्छी सफलता आपको दिला सकता है। तो जो भी मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोग हैं, या जो हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में है, उनको अच्छा लाभ मिले सेकेंड हाफ में, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती है। नौकरी पेशा जातकों को साल के दूसरे हिस्से में प्रमोशन और नई जिम्मेदारियों की उम्मीद भी दिखाई देती है।
अगर पारिवारिक जीवन की बात करते हैं तो पारिवारिक दृष्टि से वर्ष 2025 में कुछ उतार चढ़ाव आपको भी देखने को मिलेंगे। जनवरी और अप्रैल से लेकर के जुलाई तक का जो समय है, इस अवधि में शनि और मंगल के प्रभाव से परिवार में मन मुटाव और वाद विवाद के बढ़ने की स्थिति दिखाई देती है। अगर मध्य वर्ष की बात करें तो राहु और केतु के प्रभाव से पारिवारिक मामलों में सावधानी आपको बरतनी होगी। साल के अंत में पारिवारिक सौहार्द और शांति फिर से परिवार में स्थापित हो जाएगी, बहाल हो जाएगी। खासतौर पर माता पिता के साथ संबंध सुधरेंगे। अगर स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में यह वर्ष सतर्कता का संकेत आपके लिए देता है। शनि की 7.5 और राहु के प्रभाव से मानसिक और शारीरिक थकान से आप परेशान रहेंगे। 16 सितंबर से 16 अक्टूबर के बीच सूर्य और शनि के समसप्तक योग के कारण दुर्घटना, चोट चपेट, एक्सीडेंट इत्यादि का भय आपके लिए बना रहेगा। तो ऐसे में योग, ध्यान और संतुलित आहार, प्राणायाम इत्यादि करना, नियमित आपको अपनी दिनचर्या बनाना ये बहुत आवश्यक होगा। अपने दिनचर्या में, अपनी रूटीन में कुछ वर्कआउट के लिए समय निकालना, हेल्दी डाइट लेना, ये आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। ग्रहों के प्रभाव, ग्रहों के योग के बारे में अगर बात करते हैं तो पूरे वर्ष शनि की 7.5 का प्रभाव रहेगा, जो धैर्य और कठिन परिश्रम की मांग करता है। ऐसे में कार्य बनते बनते बिगड़ते हैं, तो आपको अपना साहस और धैर्य बना करके रखना होगा। 14 मई से 18 अक्टूबर के बीच गुरु की शुभ दृष्टि जीवन में स्थिरता और बड़ी सफलता कार्य क्षेत्र में दिलाए, ऐसे योग आपके लिए बनेंगे। राहु केतु की जो स्थिति है, इनका प्रभाव वित्तीय और पारिवारिक क्षेत्र में कुछ बाधाएं लाता हुआ दिखाई देता है। 29 जून से 26 जुलाई के बीच शुक्र की शुभ स्थिति रिश्तों और वित्तीय लाभ के लिए अनुकूल कही जा सकती है। तो शुक्र की जो स्थिति रहेगी 29 जून से 29 जुलाई, ये आपको आपके संबंधों को भी मजबूत कराए, कुछ बड़े आर्थिक लाभ दिला जाए, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती है। कोई बड़े प्रोजेक्ट वगैरह आपको इस दौरान प्राप्त हो सकते हैं। तो इन परिस्थितियों से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? जो स्थिति हम लोगों ने जानी, एक सार हम लोगों ने जाना, एक छोटा सा रुझान जाना कि पूरा साल कैसा रहेगा कुंभ राशि के लिए, तो क्या उपाय करना चाहिए? सबसे पहला उपाय ये कि अगर आप घर खरीदना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं और आपकी आयु 48 साल से कम है, तो आपको अभी रुकना चाहिए। 48 वर्ष की आयु के बाद ही कुंभ राशि के जातकों को भवन इत्यादि में निवेश करना चाहिए। उसके पहले करने में आपको रुपए पैसे का नुकसान हो सकता है, आपके साथ चीटिंग, बेईमानी, धोखा इत्यादि हो सकती है। चांदी का टुकड़ा, आपको एक चौकोर टुकड़ा अपने पास हमेशा रखना चाहिए, अपने पर्स में, अपने वॉलेट में कैरी करना चाहिए। भगवान भैरव के मंदिर में भगवान भैरव की पूजा आराधना करें। सरसों के तेल में तले हुए बड़े उनको आपको समर्पित करने चाहिए। तेल और मदिरा का दान आपको भगवान भैरव को करना चाहिए। भैरवाष्टकम और हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करेंगे तो तमाम समस्याओं से आप सुरक्षित रहेंगे। कोई भी बाधा, कोई भी विघ्न आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके कार्य क्षेत्र में आपको परेशान नहीं करेगी। शनिवार को काले कुत्ते को सरसों का तेल लगा करके आपको रोटी खिलाना चाहिए और भैरव जी के मंदिर में उड़द की दाल का दान नियमित रूप से करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। घर में मनी प्लांट का पौधा लगाएं। लोहे का छल्ला दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में आपको धारण करना चाहिए और शनिवार को काले कुत्ते को आपको सरसों का तेल लगा करके रोटी खिलाना चाहिए, ये मैंने आपको बताया। घर की पश्चिम दिशा में एक मिट्टी का दीपक आपको रख करके उसमें कपूर या सरसों का तेल डाल करके दीपक जलाना चाहिए। शनिवार को आपको ये काम निश्चित रूप से करना चाहिए। अगर आप कभी भूल भी जाते हैं तो कोई ऐसा आवश्यक नहीं, लेकिन प्रयास करें कि शनिवार के शनिवार ये काम करें, तो आपके सौभाग्य में इस उपाय को करने से वृद्धि अवश्य होगी। अब बात करते हैं कि सार क्या है, पूरे साल का सार क्या है कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए। तो 2025 कुंभ राशि के जातकों के लिए एक ऐसा वर्ष है जिसमें चुनौतियों और अवसर दोनों का एक सम्मिलन आपको देखने को मिलेगा, दोनों का एक सम्मिश्रण आपको देखने को मिलेगा, जिसमें दोनों ही मौजूद है। चैलेंजेस भी हैं और सक्सेस भी है। चैलेंजेस को आप फेस करेंगे तो आप सक्सेस तक पहुंच सकेंगे। करियर और वित्तीय क्षेत्रों में सावधानी और धैर्य की आवश्यकता आपको होगी। पारिवारिक और प्रेम जीवन में सामंजस्य बनाए रखना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। स्वास्थ्य को लेकर के आपको सतर्क रहना चाहिए और नियमित दिनचर्या का पालन करना चाहिए। सही योजना, सही प्लानिंग करना, एक्यूरेट प्लानिंग करना और परिश्रम जो है वो आप लगातार करते रहेंगे तो इस वर्ष आपको सफलता बड़ी प्राप्त हो सकती है। तो दोस्तों, ये तो रहा साल की 12 राशियों का राशिफल। आप लोगों ने जाना कि आपकी अपनी राशियों का
क्या राशिफल रहने वाला है, उसके साथ मैंने आपको कुछ उपाय भी बताए। मैं आशा करता हूं कि जितनी गंभीरता से आपने अपने राशिफल को सुना है, अपने आने वाले साल को सफल बनाने के लिए, बड़ी सफलता अर्जित करने के लिए, धन लाभ प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन में स्थिरता लाने के लिए, अपने दाम्पत्य सुख को बढ़ाने के लिए इन उपायों पर भी आप विचार जरूर करेंगे, अमल जरूर करेंगे, इनको आप अपने जीवन में अपनाएंगे अवश्य ही। इन उपायों को करने से जो भी ग्रहों की अशुभ स्थितियां बन रही हैं, जो भी विघ्न की स्थिति दिखाई देती है, जो भी अशुभता दिखाई देती है, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। और जब अशुभता आपके जीवन से हटेगी, सब कुछ शुभ शुभ होगा, तो निश्चित तौर पर बड़ी सफलता आप प्राप्त कर पाएंगे। अपने जीवन के जो भी लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में आपको ये उपाय बहुत अच्छे तरीके से सहायता कर सकते हैं, आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको 2025 का राशिफल निश्चित ही पसंद आया होगा। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज। नमो नारायण।